दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जो स्टॉक आप देख सकते हो कि 11 को क्रॉस कर गया था, वो फिर से 10 रुपीज के आसपास आ गया। इसके पीछे वजह क्या, क्यों फिर से बिकवाली शुरू हुई है? क्या फिर से सिंगल डिजिट में आने वाला है स्टॉक? समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप की है वोडाफोन आइडिया ने। इसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने अपनी राय पेश की है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया के अंदर आने वाले इसमें कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सीरियसली कुछ बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि यूएस की एक कंपनी भी इसमें हिस्सेदारी लेने को प्लानिंग कर रही है सरकार की तरफ से, अगर हरी झंडी मिल जाती है तो। ऐसे में आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया, जिसमें आइडिया अकेली कंपनी एक समय 3 डिजिट में ट्रेड करने वाला स्टॉक थी, क्या आने वाले इसमें फिर बेहतर कर पाएगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करो, 10.06 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.08% की गिरावट थी। तो 10.17 पर क्लोजिंग थी, शुरुआत 10.20 पर पॉजिटिव हुई, 10.29 का हाई भी बना, लेकिन बिकवाली शुरू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से इसने 9.92 का लो बनाया, यानी सिंगल डिजिट में स्टॉक आ गया। अच्छी बात यह रही कि अंत में क्लोजिंग कम से कम 10 रुपीज के ऊपर रही है, जो थोड़ी सी राहत दी है इसने। तो अब देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है, वो लगभग 60% तक दौड़ चुका है पिछले 6 महीनों में। यानी जो स्टॉक लगातार कमजोर पड़ा था, उसमें फिर से करंट लौटा है, क्योंकि लगभग 6.25 के आसपास जो स्टॉक था, वो आप देख सकते हो कि 11 रुपीज को क्रॉस किया। तो काफी बेहतर किया, लेकिन अब फिर से नीचे आ गया। क्या यहाँ से संभावना पॉजिटिव बन रही है? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी समझेंगे। तो ये देख सकते हो कि एक होप के दम पे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की, कि सरकार शायद कुछ बड़ा फैसला करेगी वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए। और बहुत सारे जो छोटे स्मॉल इन्वेस्टर है, वो इसमें हो गए, और आप देख सकते हो कि वो बुरी तरह से फंस गए। बहुत सारे लोग हैं जो हायर लेवल पे फंसे हुए, जिनकी बाइंग प्राइस अभी तक आ नहीं पा रही है, क्योंकि आपको ये पता होगा पिछली बार तेजी में तो ये 19 तक चला गया था। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर का काफी भारी निवेश होता है, और ऐसे में अभी तक उनको मौका नहीं मिल पा रहा है यहाँ से निकलने का। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है, उनकी बाइंग प्राइस आती है, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये आप देखें ऊपर के लेवल पे यहाँ पे दबाव बनता है, यहाँ पे बिकवाली शुरू हो जाती है। और जो अभी फ्रेश बायर है, वो अभी वेट कर रहे हैं, वो इस समय इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद नहीं कर रहे, और कोई इस समय कह भी नहीं रहा कि खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पिक्चर क्लियर। तो ये देखो कि सितंबर 2025 के हिसाब से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, तो रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो 4.65% के आसपास है। यानी आप देखिए, तो कॉमन मैन का जो वाया डीमेट अकाउंट जो पैसा है बहुत सारा लगा हुआ है वीआई के अंदर। स्मॉल जो इन्वेस्टर है, उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी काफी सारा निवेश किया हुआ है, जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप देखें तो 4.55% की होल्डिंग वीआई के अंदर है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा है। रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत सारा निवेश किया। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 25.57% के आसपास, जिसमें वीआई भी है, यानी वीआई पीएलसी कंपनी, और आइडिया भी है, जो आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। दोनों की कंबाइंड होल्डिंग है, और बड़ी होल्डिंग है 57.68% की, जिसमें 49% की हिस्सेदारी सरकार की है, और बाकी जो बड़े इन्वेस्टर है। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर की जो कैटेगरी के तहत 4.64% की हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड की 4.55% की होल्डिंग है, और एचएनआई जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर है, उनकी 7.56% की होल्डिंग है। तो लास्ट 6 मंथ में अगर आप देखें, तो यहाँ पे 60% के आसपास की तेजी बनी है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से 34% का इसने जंप दिखाया, और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में 52% के आसपास की तेजी बनी है स्टॉक के अंदर। और पिछले 5 दिनों में अगर देखें, तो यहाँ पे 4% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो सेबी रजिस्टर मार्केट एक्सपर्ट है, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर और सीईओ प्रदीप हल्दर, और लवलेश शर्मा जो सीएमटी और सीएफटी है, को फाउंडर मार्केट फेड्स के, उनका कहना है कि करंट लेवल पे इस स्टॉक में फंसना नहीं चाहिए। किसी को ये राय नहीं है कि इसमें निवेश करना चाहिए। यानी अभी भी अगर आप देखें, तो
जो मार्केट एक्सपर्ट है वो वोडाफोन आइडिया को लेकर आशावान नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। ऐसे में यहाँ पे हर बार स्टॉक नीचे आ जाता है, ऐसे में चिंता हो जाती है कि कहीं पैसे फंस न जाए, कंपनी भारी भरकम लॉस में। सरकार को बहुत सारे पैसे चुकाने, करीब 83,000 करोड़ के आसपास का जो कर्ज है वो एजीआर बकाया का है, और 2 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी में पूरा कर्ज है। ये बहुत बड़ी रकम है, और इसी वजह से कंपनी आने वाले समय सरकार की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया और काइंद्रिल जो कंपनी है उनकी पार्टनरशिप है वो 3 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, उसको फिर रिन्यू किया गया। तो ये जो डील है वोडाफोन आइडिया के लिए, इसमें जो आईटी से संबंधित कंपनी का बिजनेस है, जिसमें आप देखें जो ऑटोमेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, और एआई के जो भी बिजनेस से संबंधित कामकाज है, वो कंपनी करेगी इनके लिए, काइंद्रिल। तो काइंद्रिल के माध्यम से इनको जो कस्टमर है उनको बेहतर सुविधा मिले, सुरक्षित सुविधा मिले, उनको हर तरह से साइबर थ्रेट से बचाए, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो इससे कंपनी का एक तो है कि जो इनपुट कॉस्ट है, लागत है, वो कम आएगी और बेहतर सेवाएं मिल पाएगी, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो ये एक अच्छा फैसला है, जो हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक आने वाले समय काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। दूसरी जो अपडेट ये है कि टीलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स यानी टीजीएच जो अमेरिका की कंपनी है, वो 4 से लेके $6 बिलियन तक का निवेश करने को तैयार है वोडाफोन आइडिया में, बशर्ते कि सरकार कोई एक राहत पैकेज दे। सरकार जो भी बकाया है उसका वन टाइम सेटलमेंट कर दे, कोई एक रकम बना दे, तो ये टीजीएस इस कंपनी को प्रमोटर के तौर पे आके इसमें पूरी की हिस्सेदारी लेने को तैयार है, यानी वोडाफोन आइडिया दोनों की हिस्सेदारी लेने को तैयार है। तो आने वाले इसमें उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, सरकार के ऊपर है सारा दारोमदार। सरकार अगर पॉजिटिव कदम उठाएगी तो ये टीजीएस कंपनी है वो प्रमोटर के तौर पे आ सकती है, काफ़ी बड़ा निवेश ला सकती है, जिससे कंपनी फिर से अपनी पोजीशन को ऊपर ला सकती है, कस्टमर बेस बढ़ा सकती है। तो ये जो डील है आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ी डील है, 4 से लेके $6 बिलियन की। बस इसमें सरकार की तरफ से एजीआर और स्पेक्ट्रम को लेकर कोई फैसला करना चाहिए, तो यहाँ पे टीजीएल प्रमोटर बन सकती है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय आदित्य बिरला ग्रुप की और वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी वो ले सकते हैं, यानी आने वाले समय आइडिया के अच्छे दिन आ सकते हैं। दूसरी तरफ एक अच्छी जो गुड न्यूज है कि कंपनी के सबके एआरपी में वृद्धि हुई है। आप देखें ये Q2 काफ़ी बेहतर है, तो 5G सर्विस के दम पे यहाँ पे कंपनियों ने बेहतर रिवेन्यू कमाया है, और आप समझ सकते हो कि सारी कंपनियों का जो प्रदर्शन है काफ़ी बेहतर रहा है। और आप समझ सकते हो जियो फाइनेंशियल का जो कस्टमर बेस है 234 मिलियन कस्टमर तक पहुंच गया। एयरटेल ने भी लगातार अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया। तो ये देखो कि रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वीआई तीनों ने एआरपी में अच्छा खासा जंप दिखाया और काफ़ी बेहतर किया। तो यहाँ पे सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया उसमें कहा गया है कि कंपनियों का एआरपी काफ़ी शानदार बढ़ा है Q2 में, जिससे कंपनियों की सेहत में सुधार हुआ है, और आने वाले समय उम्मीद है कि कंपनियां और बेहतर कर पाए। अभी वोडाफोन आइडिया अगर देखें तो करीब 17 सर्कल में अपनी 5G सर्विस शुरू कर चुकी है, जो 29 सिटीज़ को कवर कर रहा है, और आने वाले समय अपनी सर्विस और तेज़ी से बढ़ाएगी। स्पेशली ब्रॉडबैंड सेवाएं जो कंपनी की है, वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी की जो 4G 5G साइट लगातार बढ़ रही है। आप देखिए ये करीब 11,000 तक पहुंच गए Q2 के दरमियान, जिससे यहाँ पे इनका जो डाटा कैपेसिटी है उसमें भी 38% की इंक्रीज देखने को मिली है, और 84% की पॉपुलेशन को कवर कर रही है कंपनी। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, और ऐसे में कंपनी अपने बिजनेस के दम पे कस्टमर अपनी तरफ ला सकती है। इनका एआरपी भी काफ़ी अच्छा इस बार बढ़ा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया आने वाले इसमें कुछ बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।